ये हम आप सब अब बड़े प्रेम भाव श्रद्धा से श्री बीतक साहब का आनंद लें। आज की बीतक रोंगटे खड़े करने वाली, हम आपको आज की बीतक शिक्षा दे रही है। श्री प्राणनाथ जी शिक्षा दे रहे हैं, समय अगर खराब आ जाए या समय पर आराम से बीतक सुने। परम पूज महाराज 108 श्री प्रेम सखी जी के श्री चरणों में प्रार्थना, आज की मंजिल प्रारंभ करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बैजूराज महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री तीनों पुरी धाम की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, श्री चरणदास महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामलीलादि संयुक्तम् पूर्णब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छोड़ाइयो किने, लागे तनी लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण को मोह पल छोड़ जीने, मैं पाई महर महबूबे की मेरे जीव के यही जीवन। माशिक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशिक, ये हुक्मेल में दृढ़ किया, हजूर हक्यन होते टुक टुक। कदमों लागू करो सिजदा, पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशगर, बीच आशिक के दिले आए, बीच आशिक के दिले आए। श्री मामत कहे साथ जी, हुआ चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित गए, लाल आगे आई बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय हमारे मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, परम आदरणीय श्री मनीष आहूजा जी,
एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय हम श्री जी और मोमिनों के साथ मंदशोर के अंदर है। कोई कोई सुनने को आए, तहां पात साही लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाए, गावत सनंदे तहां बैठ के कोई कोई सुनने को आए, कोई कोई सुनने को आए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू राज महारानी की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहां जब पता चला मोमिनों को, सुंदर साथ को, कि मंदसौर के आसपास तो सुल्तान की पातशाही लश्कर के कैंप आए हुए हैं, तो मोमिन सनंदे गाने लगे बिना एक मोहम्मद की, जो दिल्ली के अंदर शाहजहांपुर बुढ़िया के अंदर उतरा था ये प्रकरण, ये सनंदा, जिनको श्री जी ने स्वयं बिना एक हम था जिसको बदला करके बिना एक मोहम्मद करके अपने सिर की शोभा श्री जी ने स्वयं श्री मोहम्मद साहिब के सिर पर दी हुई थी। तो वही सनंदे या जोर शोर से जोश में गाने लगे, और इत सुनने को आवत पठान दौलत खान, सुन सनंदे घायल भया भला लाया ईमान। सनंदे सुनने के लिए एक दौलत खान पठान आते हैं, और सनंदे सुनते सुनते तो वो घायल हो गए, उनकी आत्मा जागृत हो गई, और वो तो समर्पित हो गए धर्म के अंदर, श्री जी के चरण में आत्मा को समर्पित कर दिया। बड़ा ईमान लेकर के, श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ समर्पित हो गए, जमात में शामिल हो गए। और उनके पीछे पीछे कहो तो शेर खान और अन्य कई खान मुसलमान पठान आए, धर्मों में शामिल हुए। लेकिन यह जो दौलत खान पठान थे, उनकी तो एक अलग ही विशेषता थी। वो तो इतने घायल हो चुके थे, इतने समर्पित हो चुके थे कि कभी भी देखो तो उनके मुख से और कोई बात ही नहीं निकलती थी। हमेशा बस बिना एक मोहम्मद के और न काढ़े बोल, फिर यही कहे यही काढ़त मुख कौल। जब भी देखो तो मुख से एक ही बात निकलती है, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, अन्य कुछ भी उनके मुख से कभी सुनने को मिलता ही नहीं है। मतलब हमेशा वो मोहम्मद की सिफत गाया करते हैं, गुणगान गाया करते हैं। एक तरफ यहाँ मुसलमानों की जागनी हो रही है, सनंदे गा रहे सुंदर साथ, और कई मुसलमान आ रहे, धर्म में समर्पित हो रहे, और दूसरी तरफ कहो तो कृपा राम इत आइया तहाँ पाती ले पुकार, उदयपुर का 7 पहाड़ों में ने हुआ विलाप करण हार। कृपा राम भाई आए उदयपुर के सुंदर साथ की दर्द भरी चिट्ठी लेकर के, क्योंकि उदयपुर में जब श्री जी थे और उनके पास जब संदेश भेजा था, तभी श्री जी ने कहा था कि देखो मेरे जाने के बाद आप शांति से रह नहीं पाओगे, अगर मुझे रहने की यहाँ आज्ञा देते तो मैं उदयपुर को बचा लेता, लेकिन अब मेरे हाथ में, मेरे बस की बात नहीं है। और जैसे ही श्री जी निकल गए थे कि उदयपुर के ऊपर नवरंग ने, मतलब कि औरंगजेब ने चढ़ाई की, और उदयपुर की प्रजा तितर बितर हो गई, सुंदर साध भी तितर बितर हो गए, हलचल मच गई, सबका रहना उदयपुर के अंदर मुश्किल हो गया। और इतनी सुंदर साध के ऊपर आपत्ति आई कि आस पास जो पहाड़ थे, कंदरा थे, वन थी, वहां जा करके छिप करके रहने लगे। अब खाने पीने का भी कुछ नहीं मिलता है, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके, कौन कहाँ है कौन कहाँ है ना। एक घर में 5 व्यक्ति हो तो एक दिशा में एक है, दूसरी दिशा में दूसरा है, तीसरी दिशा में तीसरा है, किसी को पता नहीं है कि भाई उसका क्या होगा। अभी की तरह कोई मोबाइल की फैसिलिटी तो थी नहीं, एक दूसरे की खबर दे कि भाई हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो इसी तरह से पहाड़ों के अंदर, कंदरा के अंदर रहना मुश्किल हो गया था उनका, और कुछ खाना पीना न मिले तो भी कहते हैं कि 3 दिन में 1 बेर का दाना खाकर के अपनी जान को बचाए हुए थे सुंदर साथ। तो बहुत दुखी हुई सुंदर साथ, और जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो याद किनकी आती है? सतगुरु चरण को क्षेत्र जा जाए सब शोक। हमने पद्धति में सुना था हरिद्वार की मजल में कि हमारा दुख सुख रखने की जगह तो कौन सी है? हमारे सदगुरु महाराज के चरण कमल, हमारे धाम धनी के चरण कमल, क्योंकि दुनिया में अन्य कोई नहीं है
जो हमारे दुख और सुख को समझ सके और हमें मदद कर सके। तो यहाँ स्वयं सुंदर साथ ने पुकार की कि हम जिन जिन को मानते थे देवी देवता इष्ट हमारे जो थे 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर के, उन सबको तो आपने छुड़ा दिया है न। देवी छोड़ी, दिवाली छोड़ा, छोड़ी कुल की आस, सब आस छूट गई हमारी जितनी भी थी 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी शक्तियों के साथ। अब तो एक ही मात्र आस रही है आपकी तरफ, क्यों हम तो आपके चरण में समर्पित है श्री जी साहिब जी, हे प्राणनाथ। इसलिए अब हम आपको पुकार कर रहे हैं, आपके पास अपना दर्द रख रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी धनवट कीजिए। जब यह चिट्ठी लेकर के कृपारंभ आए श्री जी के पास और श्री जी ने जब यह चिट्ठी पढ़ी, उदयपुर के सुंदर साथ का दर्द जब उन्होंने देखा, पढ़ा, तो श्री जी के दिल में भी बहुत दर्द हुआ। क्योंकि जो दुख मेरी सैयों को तो सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन की अपनी रूह नहीं दोए। कहते हैं कि अगर दूसरे के सुख में भागीदार ना बन सके तो कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करना, लेकिन दुख में भागीदार जरूर बनना चाहिए। दुख के कारण नहीं, दुख के भागीदार बनने में सुख मिलता है। किसी को दुख पहुंचाने का कारण नहीं, सुख का कारण बने और दुख के भागीदार बने। यहाँ एक अंग है, वाहिदत है, निस्बत है, और एक अंग को दुख हो तो दूसरा अंग कैसे खुश रह सकता है। तो सुंदर साथ की दर्द भरी पुकार को सुनकर के श्री जी के दिल में बड़ा दुख दर्द पहुंचा। और श्री जी तो है ही मेहरों के सागर, करुणा के सिंधु। तो तुरंत ही श्री जी ने विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद है। श्री जी स्वयं अपने दिल में दर्द को लेकर के अपने मुख को मूल दरगाह की तरफ, मूल मुलावा की तरफ, मूल स्वरूप की तरफ करते सुंदर साथ जो उदयपुर के सुंदर साथ के ऊपर आपत्ति आई थी, तो उनके लिए विशेष यहाँ पुकार करने लगे। बालो वर्ष बीनो रंग रमा रमाड़ तो वासना रुदन करे जलधार, आप उलखावी अलगो थयो अमति जे कोई होती तामस्यो सिरदार। यह वीर के अंदर, वीर रूपी रस के अंदर कहो भिंजी हुई आत्माएं हैं। आज जो सखी पुकार कर रही है, कौन है? इंद्रावती। तामसी सखी है जो कहीं भी हारी नहीं है। इंद्रावती रास की रामतों के अंदर भी इंद्रावती चैलेंज देती थी कि जहां इंद्रावती खड़ी हो वहां मेरी सखियों की, मेरी जमात की कभी हार नहीं हो सकती है। आज 12,000 में इंद्रावती को क्यों चुना है? क्यों उनके ऊपर नजर, क्यों इतनी शोभा? मां रास में जब तामस्या खड़ी थी, राजस्व और स्वातस्य की हालत क्या थी? जब पीयू जी अंतर ध्यान हो गए, बालाजी अंतर ध्यान हो गए थे, तो राजसी भी रोने लगी थी, स्वातस्य भी मूर्छित हो गई थी, लेकिन तामस्यो बड़ी जंजार थी। उनका आत्मविश्वास, उनका प्रेम कितना था। तो जो सखी कहीं निहारी, न परम धाम के अंदर कहो, न व्रज के अंदर, न रास के अंदर, आज वो सखियां जागनी ब्रह्मांड के अंदर पुकार कर रही है कि हे धनी, हे प्रियतम, हे बालाजी, हवे हारिया हारिया कहो वार केटनी, राखो रोत्यो करो निर्मल नार, कहे श्री महामती महबूब मारा धनी, आरे अरज रखी हासी माँ उतार। हे धनी में एक बार नहीं, इस खेल के अंदर तो सबकी हंसी होनी है ना यार या सिरदार, कोई भी इस खेल के अंदर हंसी से बच नहीं सकेगा। तो मैं आज इंद्रावती स्वयं आपके सामने, हे धनी, हे प्रियतम, एक बार नहीं 10 बार अपनी हार कबूल करती हूँ। मेरी अर्ज को, मेरी पुकार को हंसी में मत उतार देना। नजर करो निर्मल, हुक्म करो मोहती। आप अपनी माया को हुक्म कर दीजिए और इन सुंदर साथ के प्रति निर्मल भरी दृष्टि कीजिए, इन सुंदर साथ की धनवट कीजिए, इनके दुख, इनको दर्द को दूर कर दीजिए। हे धनी, यही आपके चरणों में मेरी विशेष पुकार है। अगर मेरी पुकार को सुनना नहीं है तो आपकी दी हुई जिम्मेदारी भी आपके सिर पर वापस दे दूंगी,
क्योंकि मेरे से अब इन सुंदर साथ का दुख दर्द देखा नहीं जाएगा, सहा नहीं जाएगा। इस तरह से जो वीरा के प्रकरण किरंतन के अंदर आते हैं, वही प्रकरण के द्वारा, या जो 6 प्रकरण है ना, उसी प्रकरणों के द्वारा इंद्रावती जी ने आर्त पुकार दी थी। और जैसे इंद्रावती जी ने आर्त पुकार की, आर्त पुकार मतलब क्या? तुरंत ही, जैसे कि हमने बोला और काम हो जाना, रिजल्ट आना, तुरंत फल मिल जाना। जैसे द्रौपदी ने कहो तो आर्त पुकार की थी ना, जब तक अपनी साड़ी जो है अपने दांत तक के दबा करके रखी थी, तब तक द्वारिकाधीश नहीं आए थे। सबके सामने पुकार की, तब तक द्वारिकाधीश नहीं आए। अंतिम में जब जोर नहीं चला, तो छेड़ा भी जब दांत से छूट गया, तो अंतिम में घटघट वासी द्वारिकाधीश के याद किया, तो तुरंत ही वो हुई थी आर्त पुकार, कि तुरंत द्वारिकाधीश आ गए थे और चीर पूरे थे। आर्त पुकार की थी गजानंद ने, देखो कि तुरंत भगवान को आना पड़ा था। श्रीमद् भागवत में हम श्रवण करते हैं, या इंद्रावती जी ने आर्त पुकार की, ऐसी पुकार के जैसे ही इंद्रावती जी एनर्जी रखी, तुरंत ही मूल स्वरूप ने कार्य कर दिया। उदयपुर की सुंदर साथ की रक्षा हुई। और कृपाराम भाई को कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुंदर साथ को जाकर के कहना धनी ने धनवट की है, आप अपने अपने घर में आकर के रहिए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकेगा, आप सब सुरक्षित रहोगे। बस मात्र इतना करना, इतना संभालना कि अपने एरिया को छोड़ करके, घर की सीमा को छोड़ करके बाहर मत जाना। तो कृपाराम भाई ने आकर के सुंदर साध को यह संदेश दिया, और सभी सुंदर साध ने जैसा श्री जी ने कहा था उसी तरह से अपने घर में आकर के रहने लगे। देखो कैसे धनवट की श्री जी ने। सब सुंदर साथ अपने अपने घर में है, वो दुश्मन आते हैं तलवार लेकर के, चढ़ाई हो रही, लेकिन कोई भी सुंदर साथ को देख ही नहीं पाता है। देखे तो तलवार चलाए ने, बड़े आराम से सुरक्षित अपने घर में सभी सुंदर साथ हैं। तो यहाँ इस तरह से वीरा के 6 प्रकरण के द्वारा इंद्रावती जी ने आर्त पुकार की थी। इसलिए आज भी सुंदर साथ के ऊपर जब कोई दुख कष्ट आता है, तो यही पाठ जो वीरा के 6 प्रकरण, इसका हम पाठ करते, अनुष्ठान करते हैं। और जिसके प्रति हमें दर्द होता है, उनके लिए हम दुआ करते हैं, राज्य को प्रार्थना करते हैं। जब अपने लिए करते, उससे भी ज्यादा ताकत होती है। कब? जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते, दूसरे के लिए पाठ करते, दुआ मांगते, तो उसमें ज्यादा बल और ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि वो परमार्थ का कार्य है। अपने लिए तो सब कोई करता है, वो तो स्वार्थ है। या इंद्रावती जी ने अपने लिए नहीं, सुंदर साथ के लिए पुकार किया था। इसी तरह से वीरा के प्रकरण 40 दिन तक पाठ किए जाते हैं, किसी कार्य विशेष, कारण विशेष। ऐसे तो रोज कहो तो फिर मेहर सागर के पाठ भी सुंदर साथ करते, धाम वर्णन है, प्रकटवाणी है। और विशेष कहो तो सुरत एक ही राखी, मूल मिलावा माही। तो उस मूल मिलावा का जिसके अंदर वर्णन आया है 42 चौपायों के अंदर, ये मूल मिलावा का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। जैसे जरूर हम रोज भोजन करते, हम रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं ना, तो वैसे ही हमें मंत्र जाप और श्रीमुख वाणी को रोज पढ़ना चाहिए। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, वैसे आत्मा को भी हमें एनर्जी देनी चाहिए। जैसे हम शरीर को खुराक देते, उसी तरह से हमें आत्मा को भी रोज खुराक देना चाहिए। तो जितना हो सके हमारे से, उतनी हमें भक्ति करनी चाहिए। श्रीमुख वाणी का वांचन कम से कम, ज्यादा न बन सके तो 1 प्रकरण भी पढ़ो, आधा प्रकरण भी पढ़ो, लेकिन रोज हमें वाणी पढ़नी चाहिए, तारतम का जाप करना चाहिए। तो ये मेहर सागर करेंगे तो वो भी श्रीमुख वाणी का अंग है। मूल मिलावा, प्रगटवाणी, धामन, ये सब कुछ श्रीमुख वाणी का अंग ही है। तो इस तरह से यहाँ सुंदर साथ की मंदस्वर में बैठ करके श्री जी उदयपुर की सुंदर साथ की रक्षा करते हैं। तो ऐसे हमें भी परमात्मा के कार्य हमेशा करना चाहिए। अब इन समय इब्राहिम करने आया दीदार, सोहबत से राजी भया, फिर आया दूसरी बार। इस समय श्री जी के दर्शन करने के लिए इब्राहिम मुल्ला आता है। इनके पास कुरान भी था। अब इब्राहिम श्री जी के दर्शन करने आया, उनको ईमान आया, 1-2 बार आते हैं, और लालदास जी महाराज जी के साथ मुलाकात होती है इब्राहिम की। तो लालदास जी महाराज ने एक बार कहा उनसे
कि देखो एक कुरान का प्रसंग हमें उतारना है, आप उतार करके दोगे? तो इब्राहिम ने तुरंत काम करके दिया, एक प्रसंग उतार करके दिया। और यह ला करके जो इब्राहिम ने उतार करके दिया था, श्री जी को ला करके दिया लालदास जी महाराज ने। तो यह देख करके श्री जी को तो आत्मीय ताम मिल गई, बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि ऐसे ऐसे प्रसंग अगर अन्य उतार करके हमें मिलेगा तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। तो फिर लालदास जी महाराज ने इब्राहिम से कहा कि हमें देखो भाई और भी प्रसंग उतारना है। फिर लालच भी दी लालदास जी महाराज ने, क्योंकि अब ज्यादा काम करवाना है, मना न कर दे तो कि तुम्हारी मेहनत जो है हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तुम्हें अच्छी सी मेहनत भी मिल जाएगी, वेतन भी मिल जाएगा। तो इब्राहिम भी मान गया और अब प्रसंग उतारने लगे कुरान के अंदर के। प्रातः को आए खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16वां, 2 जुज उतारे दे हाथ में, बड़ो राज को हुई तामा। अब सुबह सुबह इब्राहिम आ जाता है और फिर कुरान के 16वें सिपारे से शुभारंभ करते हैं इब्राहिम प्रसंग उतारने का। और 16वां सिपारा की 2 जूज उतार करके दे दी। और ये 2 जूज जब मिली तो फिर इब्राहिम ने जो उतार करके दिया था, यह श्री जी ने देख करके कि उनको तो जैसे कि आत्मा का खुराक ही मिल गया। बहुत खुश हुई है श्री जी और सबको ये खुशखबरी भी जो मिला था, यह संदेश भी, ये खुशखबरी भी सबको पहुंचाई। अब दिन में विशेष करके ये काम रात्रि के समय में होता था, दिन में करते नहीं थे, क्योंकि ये कुरान पढ़ने का रिवाज कहो, शरीयत के कट्टर थे मुसलमान तो हिंदुओं को रवा नहीं था, तो रात्रि में बैठ के कुरान का काम करते थे। तो रात भर इब्राहिम और इसमें लगे हुए थे लालदास जी महाराज। तो रात भर काम करते हैं, सेवा करते हैं, प्रसंग उतारते हैं और सुबह सुबह जब इब्राहिम जाता है अपने घर, तब लालदास जी महाराज खड़े होते हैं दातन पानी करने के लिए, नित्य क्रम करके स्नान करके तैयार होते हैं। इस तरह से रोज उतार रहे थे, 16वां सिपारा से उतार करके शुरुआत की थी। अब एक दिन प्रसंग ऐसा कुछ आ गया कुरान के अंदर, श्री जी भी पास में ही थे और सुना श्री जी ने कि लालदास जी महाराज और इब्राहिम के बीच में, दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद चल रहा है। तो श्री जी ने पूछा कि मैं कब से सुन रहा हूं, देख रहा हूं कि आप दोनों के बीच में कुछ खटपट चल रही है, क्या बात है? तो प्रसंग कुछ ऐसा था कि उतारते उतारते वहां एक प्रसंग आ गया कि जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जू न पहुंचे काना। वहां लिखा था कि जो सुन्नी मुसलमान है उनकी अर्जू जो है, मतलब कि दुआ प्रार्थना जो है, वो खुदा के कान तक पहुंचती नहीं है। तो ये इब्राहिम भी सुन्नी मुसलमान था, क्योंकि सिया और सुन्नी 2 प्रकार की होते हैं उनके अंदर। तो ये सुन्नी था, तो यह जो लिखा हुआ था ना, ये न निकालना चाहता था इब्राहिम। वो कहते कि नहीं नहीं, किसी रावसी ने ना कुछ ज्यादा ही ये न लिख दिया है, कलम चला दी है, इसलिए न मैं नहीं लिखूंगा। अगर न निकाल देंगे तो फिर उसका अर्थ जो है पूरा ही बदल जाएगा। क्या हो जाएगा कि सुन्नी मुसलमान जो है उनकी दुआ अर्जू खुदा के कान तक पहुंचती है, इसीलिए वो इस जो वाक्य, इस वाक्य को बदलना चाहते थे। तो लालदास जी महाराज उसको समझा रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो श्री जी ने कहा कि देख भाई, लिखने वाले ने जिस भाव से लिखा है, जिस प्रकार से लिखा है, वो तुम नहीं जानते हो। इसलिए जो जो शब्द लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही तथोगत उतार करके दो। एक भी शब्द इधर उधर मत करना, काटकुट मत करना, बदलने की कोशिश मत करना। तुम हरफ न फिराओ इनका, जैसा लिखा होए सुकन कहा। जिस प्रकार से लिखा वैसा ही हमें उतार करके दो। तो इस तरह से फिर यो करते उतरे सिपारे जो 4, 16, 17, 18, 19 को करने लगे विचार। अब उतारते उतारते 4 सिपारे उतार दिए। 16वां सिपारे से शुभारंभ किया था, फिर 17वां सिपारा लिया, फिर 18वां सिपारा लिया, फिर 19वां सिपारा उतारा। फिर 19 के बाद कहो तो फिर जाते हैं 30वें सिपारे के अंदर उतारने के लिए। जो आम सिपारा था उसकी 36वीं सूरत जो अलिफ लाम मीम है, तो वहां से फिर वापस लिखना शुरू किया। तो फिर वो सूरत पहली सूरत मानी जाएगी ना, 30वें सिपारे की 36वीं सूरत जो है, तो वो पूरी करके फिर पहला सिपारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा सिपारा पूरा किया।
और अब 5वें में प्रारंभ करना था, 5वें सिपारे के अंदर जाना था। उतने में कहो तो इब्राहिम के दिल पर दज्जाल आकर के बैठ गया। अब जब दज्जाल सवार होता है, दज्जाल मतलब क्या, अपने ही मायावी मन जो अपने को फिर विचलित करने लगता है, निश्रद्धा विश्वास ईमान को खत्म कर देता है। तो इब्राहिम ने बड़े प्यार से ये सब प्रसंग उतार करके दिए थे, इतना कार्य इतना जिज बना करके दी। अब वही स्वयं इब्राहिम दज्जाल का स्वरूप बन गए और कहता है लालदास जी महाराज को कि मैंने जितनी भी जो भी आपको जुज उतार करके दी है वो सब मुझे वापस कर दीजिए, मैं अपने घर ले जाऊंगा। तब लालदास जी महाराज ने पहचान लिया कि इनकी नीयत अब बिगड़ चुकी है, ठीक नहीं लग रहा है कुछ भी। वो भी देने के लिए तैयार नहीं थे। तो बड़ा ही उपद्रव मचाने लगा इब्राहिम। इतना ही नहीं, मुसलमान पठान और दिल्ली वाले का भी डर दिखाने लगा कि अगर मुझे मेरी जो जूझ है वो वापस नहीं दिया, जो भी सिपारे उतार करके दिया है वापस नहीं दिया, तो फिर मैं ये फरियाद करूंगा दिल्ली वाले को। वो तो फिर शरीयत का कट्टर है। तो लालदास सिंह महाराज कहते कि मैंने भी तो मेहनत पूरी दी हुई, वेतन दिया है, फिर उतारा है, मैं क्यों वापस दूं इनको। तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। अब इस तरह से खटपट चल रही थी और बार बार डर दिखा रहा था, तो मोमिन भी थोड़े दुखी हुए थे। सो कहे भये आप दलगिरे, सो बातें सुनाई कान, इब्राहिम उठाया फितना जो गरीब लोग ईमान। अब एक दिन कहो तो मोहम्मद खान पठान वहां आ गए। तो मोहम्मद खान पठान ने देखा कि श्री जी दुखी है, उनका चेहरे पर उन्होंने पढ़ लिया। तो श्री जी को पूछा कि इसलिए किस कारण से आप दिलगीर हो, दुखी हो, मुझे बताइए। तो श्री जी ने सारी बात बताई कि इस तरह से इब्राहिम की नीयत बिगड़ चुकी है और मोमिन तो बेचारे गरीब है, ईमानदार है, नरम स्वभाव के। गरीब का मतलब क्या है, नरम स्वभाव के हैं। तो मोमिनों को दुखी कर रहा है, मोमिन दुखी हो रहे, इसीलिए मैं दुखी हूं। इतना सुनते ही मोहम्मद खान पठान को तो जोश आया और कहता है, यह हिम्मत हुई इब्राहिम की कि मेरे हादी को दुखी किया, मैं तो 20 बाजार में इब्राहिम का सिर फोड़ दूंगा। और एक कुत्ता लेकर के स्वयं चले इब्राहिम के घर की तरफ उसको मारने के लिए। और जहां इब्राहिम रहता था वहीं बाहर आकर के चिल्लाने लगे, बाहर निकल इब्राहिम, कहाँ हो, घर के अंदर छिप करके बैठे हो, निकलो बाहर। अंदर तो थी नहीं, उनकी जो बीवी थी, पत्नी थी, वो बाहर आई और जवाब देती है कि वो तो निकाह पढ़ाने के लिए गए हैं। तो जिस जगह पर निकाह पढ़ाने के लिए गए थे वहीं पहुंच गए मोहम्मद खान और वहां जाकर के फिर उसको आवाज देते हैं, पुकार करते कि हे इब्राहिम बाहर निकलो। इब्राहिम बाहर आता है और देखा मोहम्मद खान पठान के जोश को, बहुत ही गुस्सा में ही देख करके वो भी डर गया। फिर पूछता है क्या हुआ, क्यों इतना नाराज हो मेरे से, क्या गलती हो चुकी है मेरी, मैं तो तुम्हारा गुलाम, करो फरमाया सोए, ते क्यों दुख दिया हादी को, ऐसा जुट तुमसे हुए। मेरे से क्या गलती हुई, मैं तो आपका गुलाम हूं, आपका दास हूं, जो आप कहोगे मैं तो आपकी आज्ञा के अंदर रहूंगा। तब मोहम्मद खान पठान कहते हैं कि तूने हादी को दुख क्यों पहुंचाया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे आगे हादी को आखिर जमाना का खावंद कबूल किया था कि नहीं, मुरब्बी मीर के रूप में मेरे पालन हार है, मैं तो हमेशा उनकी आज्ञा में उनकी सेवा में रहूंगा, ऐसा बोला था कि नहीं। फिर आज तूने हादी को दुख क्यों पहुंचाया, ऐसा झूठ काम, ऐसा कहो तो नीच काम तुमसे कैसे हुआ इब्राहिमा। जाए कदमों लग उनके, राजी कर मोमिन, ना तो तुझे ना छोड़ूंगा, दिल गिर दिल रासन। देखो मैंने तो कसम खाई हुई है, मुझे रसूल मोहम्मद की कसम है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हारी खैर नहीं है। इब्राहिम माफी मांगने लगा, चरण पकड़ लिया, मैं तुम्हारा दास हूं, मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तब मोहम्मद खान पठान कहता है माफी मांगनी है तो मेरे पास नहीं, जाकर के हादी के पास माफी मांगो, जिनको दुख पहुंचाए उन मोमिनों के पास जाकर के माफी मांगो। जब मोमिनों ने और हादी ने तुझे माफ कर दिया ना, तो ही तू जिंदा बच सकता है, वरना तू मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है।
फिर इब्राहिम को बड़ा ही पश्चाताप हुआ और दूसरे ही दिन इब्राहिम आ गया श्री जी के पास और चरण में साष्टांग सेजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे तो आपकी सेवा में रहना चाहिए था, मुझे गलती हो गई, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ करो। कितनी देर हो गई प्रणाम करते करते, लेकिन इब्राहिम अब खड़ा ही नहीं होता है। तो पास में ही तब नूर मोहम्मद बैठे थे। नूर मोहम्मद ने कहा, उठ खड़ा हो मुर्दार, मारो कटारी पेट में, इत ही हो जाए शुमार। खड़ा होना है, जिंदा या मर गया। जी तो करता है कि तुझे यहीं शुमार कर दूं, खत्म कर दूं, परंतु क्या करूं, डरता हूं हादी से, हादी का हुक्म नहीं है, अन्यथा ऐसी गलती करके, हादी को दुख पहुंचा करके मेरे सामने तू इस तरह से बेअदबी करके जिंदा कभी नहीं जा सकता है। फिर इब्राहिम खड़ा होता है, हादी के पास माफी मांगता है, हादी ने माफ कर दिया उसको। फिर मोमिनों के पास हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए माफी मांगता है, फिर माफ कर देते हैं श्री जी और मोमिना। और फिर पांचवा सिपारा जो अधूरा छोड़ा था वो इब्राहिम के भाई को बुला करके उनके पास पूरा करवाते हैं। इन समय दज्जाल ने शोर किया तिजोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, कहूं चितना हुआ मरोरा। अब इस समय कहो तो और एक दज्जाल के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी मोमिनों को। अच्छी तरह से आजमाइश हो रही है, मोमिनों की परीक्षा हो रही है। जो नवरंग ने सुल्तान ने चढ़ाई की थी उदयपुर के ऊपर, उसकी असर कहते हैं मंदसौर के ऊपर अभी पड़ रही है। मतलब कि यहाँ मंदसौर के अंदर भी चारों ओर कर्फ्यू लग गया है, कोई भी बाहर निकल नहीं सकता है, दो जन रास्ते में खड़े होकर के बात नहीं कर सकते हैं, घूमना फिरना आना जाना सब कुछ बंद हो जाता है। अब इतनी बड़ी जमात लेकर के श्री जी मंदसौर के अंदर बैठे हैं। अब जो खर्च लाए थे वो खर्च कब तक चलेगा, 8 मास की वितक है या मंदसौर की। अब ऐसे कर्फ्यू के अंदर अगर राजा राम भाई पहुंचाए तो भी कैसे धन पहुंचाएंगे। तो यहाँ मोमिन उनकी परीक्षा हो रही है। कहा था ने परम धाम के अंदर कि सो बेर देखो अजमाए कि मोमिन बोले ना कब, तो मैं अजमावत हूं तुमको इन मजले पहुंचाए। यहाँ इस मंदसर के अंदर आकर के परीक्षा ले रहे हैं। अब दिन में वहां के जितने भी सुंदर साथ थे, कभी कभी जब मौका अवसर मिलता है आकर के प्रणाम करके चले जाते हैं। अब भोजन का प्रबंध कैसे करें, क्या करें। तो सुंदर साथ मोमिन देखो स्वयं एक फकीरी झोली लेकर तो चल ही रहे थे। तभी पता था श्री जी को कि ये तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी, कि आगे क्या घटना घटित होने वाली है। इसलिए पहले ही उदयपुर के अंदर भेष धारण करवा दिया कि जब भिक्षा मांगने का समय आए तो देने वाले को भी शर्म नहीं और मांगने वाले को भी शर्म न आए, क्योंकि फकीर का काम ही है भिक्षा मांग करके भोजन ग्रहण करना। तो पहले ही भेष तो धारण कर ही लिया है निर्गुण, जोली भी है निर्गुण उनके पास। तो 10 जने जाते हैं 10 दिशा के अंदर अलग अलग जगह पर जा करके द्वार द्वार पर भिक्षा मांग करके टुकड़े मांग करके ले करके आते हैं। जो भी सुंदर साथ को मिलता है, कच्चा कहो दाल चावल आटा चीनी और पकाया हुआ भी जो भी देते हैं रोटी आदि, वो सब टुकड़ा मांग करके झोली भर के यहाँ ले करके आते हैं। अब ये जमात क्या मांगने वाली जमात है, ये तो दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तबका। कितने कितने बड़े घराना के लोग इस जमात के अंदर, जब सूरत से जमात चली थी तब क्या शब्द आया था कि महाजरो चले संगा। बड़े बड़े धनाढ्य जो थे, सेठ साहूकार जो थे ना, वो भी गरीब परिवार को छोड़ करके या तो साथ लेकर के चले थे। लालदास जी महाराज जैसे इस जमात के अंदर शामिल है, जो 10 जन की जोड़ी भरने वाले थे, ऐसे धनी थे, तालिब धनी निर्धार कहा था। देखो तभी कहा कि साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनेगार, कर कर बानी सुनाई तुमको किए खलक खुआर, अनेक पख देखाई तुमको छोड़ाए कि प्रवार, प्रवार मतलब परिवार।
मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। श्री इंद्रावती जी कहते कि मैंने तो तुमको अनेक प्रकार से वेद पुराण की साक्षी दे करके इस संसार की वास्तविक गतिविधि, ये संसार क्या है, स्वप्नवत है, कुछ भी नहीं है। जब तक आंख खुली है तब तक की हाय हाय है, बस मेरा मेरा है। और जिस दिन आंख बंद हो जाती है कुछ भी नहीं रहता है अपना। तो बस ज्ञान की यही शक्ति है, ज्ञान की यही महिमा है, ज्ञान का यही चमत्कार है कि यह तो जिंदा ही सब कुछ तेरा तेरा करवा देता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। तो जो भी परिवार के अंदर बैठे हुए थे उन परिवार को तो मैंने पहले से ही छुड़ा दिया, इसलिए मैं तो तुम्हारी गुनहगार बन गई हूँ। लेकिन वास्तव में श्री जी अपनी तरफ से, इंद्रावती जी, महामती जी अपनी तरफ से ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा मैं सोचती हूँ, लेकिन वास्तव में देखो तो ऐसा नहीं था। श्री जी ने तो बहुत मेहर की थी, कृपा की थी ना, क्योंकि कुटुंब कबीले माहे अपने बैठे हती करार, साख दे दे बहने कोई दिए सुख अपार। किस तरह से अपने कुटुंब को लेकर के, परिवार को लेकर के, संबंध को जोड़ करके, पियर पक्ष को, ससुराल पक्ष को, मित्र गण आदि सबके साथ कैसे आनंद मंगल के अंदर अपने बाल बच्चे, बाल गोपालों के साथ सुख शांति से रहते थे और जीवन गुजारते थे। लेकिन मैंने सब कुछ आपको छुड़ा दिया। बाल गोपाल माहे खुबी खुशाली करते मिल नर नार, सो जेर समान कर दिए तुमको छुड़ाए मीठो रोजगार। आपका व्यापार, बिजनेस, जो कुछ भी था वो सब कुछ भी छूट गया आपका। ये जो मीठी माया वल्लभ जीव की, सो छोड़ायो कुटुंब परिवार, बड़े घराने सब कोई जाने उठावने तिनका भार। बड़े बड़े परिवार के अंदर थे और जिम्मेदारी को लेकर के बैठे थे, और माया सबको कैसी लगती है? मीठी माया है, प्यारी लगती है ना, इसीलिए माया किसी से छुड़ती नहीं है। लेकिन ये मीठी माया वल्लभ जीव की, तो इस माया को भी छुड़ा दिया, बड़े घराने को भी छुड़ा दिया, और किस तरह से पैदल निकल गए थे। क्योंकि श्री जी कहते हैं, यो कई छल मुल कहो में केते, मेरो टोने को ही आकार, ये माया अमल उतारे महामत, ताको रंचक न रहे खुमार। मेरे सुंदर साथ के लिए तो यो कई छल मुल कहो में कहते, मेरे टोने को ही आकार। ये मेरा जो पंचभौतिक वजूद जो धारण किया ना श्री धनी जी के जोश ने, यह पंचभौतिक शरीर ही कहो तो एक टोना, एक जादू, एक चमत्कार है सुंदर साथ के लिए। जो जैसी दृष्टि से देखेगा उसी तरह से इस वजूद के द्वारा वो पाएगा। लेकिन मौमीनों के लिए तो ये जादू ही है। वो तो इन शरीर के, इन स्वरूप के दर्शन करेंगे, दर्शन करते ही ईमान आ जाता है। बिना दर्शन किए जब शब्द उनके कान में पड़े केशवदास जी महाराज न सिद्धपुर के अंदर, तो भी घर छोड़ करके निकल गए। अरे ये तो अक्षरातीत थे। वो अव्वल खान को बताया, नूर मोहम्मद ने, ये तो आखिर जमाने की खामद है। तुरंत सोटा मारने लगे। हवेली तक पहुंचते पहुंचते तो श्री जी की पहचान कर ली, देखो दर्शन मात्र से। तो मेरे सुंदर साथ निस्बती आत्माओं ब्रह्म प्रियाओं के लिए तो यह मेरा टोने को ही आकार है, समझ लो। और फिर ये जो मायावी अमल, जो नशा, जो विष चढ़ा हुआ है ना, तो महामती बड़े ही प्रेम से तारतम रूपी अमृत को पिला करके उस उस विष रूपी रस जो है, वो विष जो है, उस विष को रंचक भी शरीर के अंदर रहने नहीं देते हैं, पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। तो ये मोमिन, ऐसे मोमिन आज वो स्वयं झोली भर करके टुकड़े मांगने के लिए गए और मांग करके लेकर के आते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई दुख नहीं लग रहा है। और ला करके इस जोरी श्री जी के सामने रख देते हैं। श्री जी भी एक जोरी में हाथ फैला करके एक टुकड़ा लेते हैं और आरोगते हैं बड़े प्रेम से, और खुश होकर के कहते हैं, ये टुकड़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, किसकी जोरी का है? अब यहाँ जाति पाति पूछ करके कोई भिक्षा मांग करके नहीं आया था। देखो किस तरह से ये फकीरी जमात चल रही, बनी इसराइल की जमात चल रही है, पूरी तरह से उस अवस्था के अंदर पहुंचे हुए हैं
कि जहां वजूद जाति पाति सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये टुकड़ा जो भी हाथ में आता है वो खाते हैं और बधा और बोल रहे हैं कि बड़ा ही स्वादिष्ट है, किसकी झोली का है। तो लाने वाला भी कितना खुश हो जाता है कि श्री जी ये टुकड़ा लाया मैं, ये तो मेरी झोली का है, मैं मांग करके लेकर के आया हूँ। देखो उसको लगता है मेरी मेहनत तो सफल हो गई। और श्री जी स्वयं टुकड़ा आरोगते हो और सभी सुंदर साथ के अंदर बांट देते हैं। राजी होवे तिन पर बातें हंस हंस करे बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मजलो पहुंचाए। टुकड़े खाते जाते आरोगते जाते हैं और फिर हंसते हुए बातें भी करते जाते कि देखो मैं तुम्हें अजमा रहा हूँ, मैं अजमावत हूँ तुमको इन मजलो पहुंचाए। तो सुंदर साध भी कहते ये दिन हम कब पावी रही एक दूजे हिल मिलन। ये धनी ऐसा दिन भी हमें, ऐसा अवसर भी हमें फिर कहाँ मिलेगा। ये टुकड़ा मांग करके लाना और खाना, इसमें भी एक अलग ही आनंद है। हम तो इसके अंदर भी आपके साथ खुश हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। और सचमुच ऐसी परिस्थिति के अंदर भी बड़े मोमिन जो है प्रेम से आनंद में रह रहे थे, क्योंकि लाज मत पता दे रे दुनी को निलज होए भया में न्यारा। श्री बाई जी ने इन समय सेवा जो करी मोमिन, दाल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन। अब कच्चा कच्चा भी भिक्षा में लेकर के आए हैं, चावल दाल आदि। तो किसी ने कोई दाल दे दी, किसी ने कोई दाल दे दी ना, तो सभी प्रकार की दाल भी मिक्स है। तो यहाँ बाईजू राज की भी सेवा देखो, साक्षात प्रेम और सेवा की मूर्ति स्वरूप हमारे श्यामा महारानी बाईजू राज, जो आनंद के ही स्वरूप। जितनी भी दाल आई है तब दाल को थोड़ी अलग की जाएगी। तो आज की दाल विशेष भोग में कौन सी दाल होती है? मिक्स दाल। सभी प्रकार की दाल को जमा करके इकट्ठा करके फिर दाल बना देती है, बड़े ही श्रद्धा भाव और प्रेम से बाईजूराज महारानी, और दाल बना करके मोमिनों की सेवा में हाजिर करती है। और सभी मोमिनों को बड़े ही प्रेम से बाईजूराज टुकड़ा और दाल आरोगाते हैं, भोजन करवाते हैं। जैसे फकीरी भेष सब ऊपर था ना, या बाईजू राज की सेवा भी हो, तो इस समय सुंदर साथ की जो सेवा कर रही है, सेवा सब ऊपर है। बोलो श्री बाईजू राज महारानी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक दूजे को सेव ही हर भात हर चित, हेत करे मीनो मीने कहू सक न बैठे इत। सभी सुंदर साथ एक होकर के, क्योंकि पांचों उंगली अगर एक हो जाएगी तो मुट्ठी बनती है, ताकत बनती है, मजबूताई आती है। या किसी के अंदर किसी भी प्रकार का वेर जेर राग द्वेष नहीं, सब एक होकर के बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। और किसी के दिल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। नाना भाई आए थे सूरत से, यहाँ जमात के अंदर थे, यहाँ तक सेवा की, नसीब के मुताबिक उन्होंने सुख प्राप्त किया और धाम चलते हैं। अब मुकुंद दास को इतथे भेजे भाव सिंह पास, तुम जाए उनकी खबर ले हे जीवता कछुआस। अब मुकुंद दास महाराज के ऊपर हुक्म होता है श्री जी का कि आप औरंगाबाद जाइए, और औरंगाबाद का जो राजा है भाव सिंहाड़ा की सुना है कि वो हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही कट्टर है, तो जा करके उनको समझाओ, तारतम की बात देखे तो सही, आखिर कितना जिंदा है धर्म के अंदर। तो फिर जैसे ही हुक्म हुआ तो मुकुंद दास चले मंदसौर से, और मुकुंद दास के साथ कहो तो केशव दास जी भी जाते हैं, खिमाई भी जाते हैं, और वल्लभ दास भी जाते हैं। तो चारों जन आते हैं खर्च लेकर के साथ में मंदसौर से औरंगाबाद। अब आकर के सीधा ही तो मुलाकात होगी नहीं राजा से, तो एक दुकान में बैठते और बैठ करके खोज करते हैं कि किस तरह से अब राजा से मुलाकात हो, प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न करते करते काफी समय निकल गया, निर्गुण वेश में तो है ही सभी। फिर वेद वेदांत की खोज भी करे मुकुंदास तो बैठ करके, लेकिन जो खर्च लेकर के आए थे साथ में, वो खर्च अब खत्म हो गया। खर्च खत्म होने के बाद अन्य 3 जन जो है मुकुंद दास को छोड़ करके वो तो जाने के लिए विचार करने लगे। तो मुकुंद दास ने कहा कि मैं तो काम किए बिना जाऊंगा नहीं।
तो वो तीनों जो है केशवदास, खिमाई और वल्लभदास तो वापस आ जाते हैं मंदोसर, लेकिन मुकुंद दास वहां ही रहे कि नहीं, मैं तो निर्गुण वेश में हूँ, भिक्षा मांग करके भी जीवन गुजार लूंगा, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करके श्री जी ने मुझे यहाँ संदेश देने के लिए भेजा है, मैं बिना मुलाकात किए, संदेश दिए बिना मैं जाऊंगा नहीं वापस। तो फिर मुकुंदास जी महाराज रहे और फिर खोज करने लगे कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। फिर उन्होंने भीख मांगी 2 रुपये ताके लिए बस्तर, थैला रेशमी बनाई के प्रसाद थैली करी तत पर। अब उन्होंने भिक्षा मांग करके पैसे जोड़ जोड़ करके 2 रुपये उस समय के जमा कर दिए, और उनका फिर एक बाजार में जाकर के विभिन्न रंग का कपड़ा खरीदा, और कपड़े को खरीद करके फिर एक पचरंगी झोली बनाई और थैली बना करके, झोली बना करके उसके अंदर श्रीमद् भागवत की 40 प्रश्न और वेदांत की 23 प्रश्न और थोड़ा सा प्रसाद रख दिया उस झोली के अंदर, कि अगर राजा से मुलाकात हो और बात करने का अवसर न मिले तो ये प्रसाद ही मैं उनको दे दूंगा। अब फिर वापस प्रयत्न करने लगे, खोज करने लगे कि अब क्या करूं, नजदीक में कौन है राजा के कि उनसे मुलाकात करो, कि मेरी मुलाकात राजा से हो जाए। तो एक दिन बाजार के अंदर कहो मुकुंदास महाराज जी की मुलाकात हो गई राजा के पुरोहित के साथ, जो एक मंदिर, देवी के मंदिर का महंत था, जिनका नाम था रामदास। तो रामदास बाजार में मिले, तो बाजार में ही चर्चा होने लगी, और रामदास ने पूछा कि क्या काम है राजा से, किस लिए मुलाकात करनी है, मुझे बताओ, मैं पुरोहित हूँ। तो मुकुंदास ने सारी बात बताई और थोड़ी बहुत चर्चा भी होने लगी कृष्ण को लेकर के, मैं तो इस तरह से स्वामी जी का संदेश लेकर के आया हूँ और कृष्ण को मानने वाले हैं, तो फिर आप भी कृष्ण को मानते, हम भी कृष्ण को मानते, तो भेद क्या है। तो फिर भेद बताने लगे, समझाने लगे मुकुंदास जी महाराज के गोकुले मथुराम च द्वारावत्यानुक्रमात् कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेद अनेकदा। सभी कृष्ण कृष्ण सबको कहे, पर भेद न जाने कोई, एक नाम है, नाम एक है सही, पर लीला 3 विध होए। नाम कृष्ण एक है, लेकिन इसके अंदर गोकुले मथुरा द्वारका कहीं, तो गोकुल मथुरा और द्वारका 3 प्रकार की लीला जो है वो 3 शक्ति के द्वारा अलग अलग लीला हुई है। इस तरह के 3 कृष्ण समझा रहे थे। अभी तो रामदास जी ने पूरा समझ भी नहीं लिया था, 2 कृष्ण भी मान उन्होंने कहो तो सुना होगा, समझा तो होगा भी नहीं। उतने में तो मुकुंदास जी महाराज को वहीं बीच बाजार में सबके सामने मारने लगे सोटा से, कि अरे राजा को भटकाने के लिए आए हो, 2 कृष्ण की बात बताते हो। सभी वहां खड़े खड़े देखने लगे कि क्या हो गया। अब तो दोनों ही साधु जन बातें कर रहे थे, अचानक हमारे ये रामदास को क्या हुआ कि उन साधु को मारने लगे, और मारते मारते वहां एक नाला था, तो नाले के उस पार पहुंचा दिया और कहा कि देखो, दूसरी बार इस नाला को पार करके अगर इधर आए ना, तो इसी तरह से मैं मारूंगा। अब मुकुंदास ने विचार किया कि अब तो मैं बिल्कुल मुलाकात किए बिना जाऊंगा नहीं वापस। अगर अब मैं गया इस तरह से वापस, तो जाकर के मैं क्या कहूंगा, काम तो हुआ नहीं, देखो ये निशान लेकर के आया हूं पीठ पर मार खार के। नहीं नहीं, अब मुझे और सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये दज्जाल रामदास जैसे जो है ना, वो मुझे मिलने भी नहीं देंगे। तो फिर मुकुंदास महाराज ने खोज की, तो पता चला कि राजा 8 दिन में 1 दिन देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर में आता है, देवी के मंदिर में। तो मुकुंदास ने सोचा कि वहीं जाकर के बैठ जाता हूं, और जिस तरह से उन्होंने सोचा था उसी तरह से उसी दिन, जिस दिन राजा आते हैं, तो अपनी जो थैली बनाई हुई थी प्रसाद की, वो लेकर के वहां बैठ गए छिप करके, कि जब राजा आएंगे तो मैं ये तुरंत उनको प्रसाद दे दूंगा। अब राजा आए दर्शन करने के लिए, और जैसे ही दर्शन करने के लिए राजा आए कि तुरंत मुकुंदास दौड़ करके आए और प्रणाम किया, और जो प्रसाद था वो राजा के हाथ में रख दिया। राजा ने भी वो प्रसाद सिर पर चढ़ा करके अंदर चले गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। जा करके देवी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद फिर विश्राम करने के लिए एक अलग से जगह थी, स्थान था, रूम था, तो वहां जाकर के राजा बैठते हैं, और बैठने के बाद फिर तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म किया कि ये प्रसाद, ये थैली जिसने मुझे दी है, उन व्यक्ति को बुलाओ। तो मुकुंद दास जी महाराज को बुला करके आते हैं सिपाही।
अब राजा से तुरंत मुलाकात हो गई मुकुंदास जी की, और जैसे ही मुलाकात हुई तो राजा ने पूछी हकीकत श्री राज की, कहाँ है स्वामी कृष्णदास, तुमको क्यों कर भेजिया, कहो अपनी दिल आस। जब राजा को पता चला कि यह तो दिल्ली के अंदर जिन्होंने सत्याग्रह किया था, सरातोरा के सामने जिन्होंने धर्म युद्ध किया था, उनका संदेश, उन स्वामी जी का संदेश लेकर के आए हैं, तो फिर राजा ने पूछा कि कहाँ है स्वामी श्री कृष्णदास। कृष्ण को मानने वाले, यानी कि कृष्णदास नाम रख दिया भावसी हाड़ा ने। आप यहाँ उनका संदेश लेकर आए हो, क्या संदेश लेकर के आए हो, क्या दिल में आस लेकर के आया हो, वो मुझे आप बताइए। और जो चिट्ठी दी थी पहले, जो प्रसाद के रूप में जो थैली दी हुई है, तो उस थैली में से वो चिट्ठी भी निकाल करके पढ़ रहे हैं राजा। अब पास में उसी देवी के मंदिर के महंत थे, वो रामदास खड़े थे। तो रामदास ने कहा राजा को, ये दो ही कृष्ण बतावत, जो कहूं न शास्त्रों में, इनका मुख न देखिए, चर्चा कैसी इनसे। हे राजा, ये जो साधु है, ये तो दो दो कृष्ण की बात कर रहे हैं, जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, चर्चा आप कर रहे हो। तो फिर राजा ने जाना कि जरूर इन दोनों की पहले मुलाकात हुई है, तभी तो मेरा पुरोहित कुछ विरोध भी करा, ईर्ष्या भी रख रहा है। फिर जो थैली थी, थैली के जो प्रश्न थे, वो प्रश्न जो पढ़ा राजा ने, तो पुरोहित को भी बताया। तब भावसी बोलिया, ऐसे कहे कहो तुम, ये तो भला कहत है, निज स्वरूप बतावत हम। हे पुरोहित रामदास, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये तो भले इंसान है, भले साधु जन है, और इन्होंने जो लिखा है इसके अंदर शास्त्र के प्रमाण के साथ लिखा हुआ है। इन प्रमाण, इस ज्ञान के द्वारा वो तो अपने निज स्वरूप की पहचान कराना चाहते हैं। फिर तुरंत ही राजा ने हुक्म किया अपने सिपाहियों को कि इन महात्मा को, साधु को, मुकुंददास जी को मेरे महल के पास में एक हवेली में उतारा दीजिए। जैसे ही राजा ने उतारा के लिए हुक्म किया कि रामदास ने तुरंत फिर राजा से कहा कि अरे ये तो एक साधु है, कोई राजकुमार थोड़ी कि आपकी हवेली के पास उतारा मिले इनको। देखो, एक साधु ही दूसरे साधु की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं, तो आप मुझे हुक्म कीजिए, मुझे इन साधु की सेवा करने की आस है, मैं अपने घर ले जाकर के अच्छी तरह से इन साधु की सेवा करूंगा। अब राजा हाँ बोले उसके पहले ही मुकुंददास ने तुरंत कह दिया, क्योंकि अगर मुकुंददास यहाँ चुप रहे तो जो काम हुआ था वो काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए तुरंत मुकुंददास ने तो अपनी पीठी खोल करके दिखा दी कि देखो, आपके पुरोहित ने मेरी अच्छी तरह से पहले भी सेवा की है। जब राजा ने देखे ये निशान मार के, तो राजा बहुत दुखी हो गए पुरोहित के ऊपर कि मेरे घर आए हुए, मेरे राज्य में आए हुए साधु संत की आप इस तरह से सेवा करते हो, धिक्कार है आपको। इस तरह से धक्का मार करके रामदास को कहा, जो मेरे यहाँ आवत, ताकि ऐसी सेवा करत, निकसो हमारे देश से, जाओ देश में पिता। आज के उपरांत मेरे राज्य में रहने की जरूरत नहीं है, मेरे पुरोहितों, ब्राह्मण हत्या महापाप है, इसलिए मैं आपको जिंदा छोड़ता हूँ, अन्यथा मेरे घर, मेरे राज्य में आए हुए साधु संतों की इस तरह से सेवा करने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। राजा ने पुरोहित को निकाल दिया अपने राज्य से, और मुकुंददास जी महाराज को सांत्वना दी, और अपनी हवेली के पास, अपने महल के पास एक उतारा भी दे दिया। अब दूसरा दिन हुआ, राज दरबार भर गया और मुकुंददास जी भी आए। तब राजा ने अपने पंडितों के आगे, जो मुकुंददास महाराज जी ने जो प्रश्न दिए थे ना भागवत के और वेदांत के, वो प्रश्न अपने पंडितों के आगे रख दिया कि लो, इनका जवाब देकर के इन साधु को शांत कीजिए, सुखी कीजिए। अब साधु जो है वो एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो उल्टा निंदा करने लगे मुकुंददास जी। तब भावसी को और क्रोध आ गया, राजा को और क्रोध आ गया। कहा मुकुंददास ने, पंडित पूछे जो प्रश्न, मैं ताको उत्तर देऊ, इनका मनाऊ मन। तो राजा को गुस्सा आ गया कि एक और मेरा वो पुरोहित
जिनको मैंने महंत बनाया था, पुरोहित बनाया था, वो रामदास मेरे वहां आए हुए साधु संतों की लाठी से सेवा करता है। दूसरे ये पंडित जिनको मैंने वेतन दे करके रखा है, अपने परिवार से भी विशेष इनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, रोज उनको पैसा मिल रहा है कि धर्म में काम आएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। तो आज जब समय आया तो जवाब देने के बदले में, सत्संग करने के बदले में निंदा कर रहे हो। आप जवाब दो, निंदा मत करो। तब मुकुंदास महाराज ने कहा कि देखो, आपके पंडित जो भी प्रश्न करेंगे ना, मैं उन प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं जो प्रश्न करूंगा उन प्रश्नों का जवाब आपके पंडितों को देना होगा। 15 दिन की मुद्दत हम देंगे, और जिन्होंने प्रश्न का जवाब दिया उसकी जीत होगी, और जिसकी हार होगी उनको जूते की माला गले में पहना करके पूरे राज्य में उनको फिराया जाएगा। राजा ने तो कबूल कर दिया, ठीक है, ये चैलेंज हमें मंजूर है राजा ने का, क्योंकि हमने अपने पंडितों को रखा ही इसलिए आज दिन तक वेतन दे करके। तो तुरंत ही सभी पंडितों को हुक्म किया, तो वहीं दरबार में खड़े खड़े पंडितों ने प्रश्न बनाए और सब ने मिल करके 80 प्रश्न बना दिए। और मुकुंदास ने उसी समय वहीं राजा के सामने 80 प्रश्न का जवाब दे दिया संतोष पूर्वक। अब 23 प्रश्न बनाए मुकुंदास महाराज ने और दिया पंडितों के हाथ में, और 15 दिन की मुद्दत दी कि 15 दिन में इसका जवाब देना है। अब सभी पंडित गए अपने घर जाकर के प्रश्न की जवाब की खोज करने लगी। आसपास के गांव में जितने भी विद्वान थे उनके पास जाकर के खोज की, लेकिन एक भी प्रश्न का जवाब खुलता नहीं है। अब जो समय मिला था मुद्दत वो भी पूरी हो चुकी थी। अब पंडित दुखी हो गए, सब ने विचार किया आपस में मिल करके कि देखो, अगर हम कल जाकर के राजा के सामने अपनी हार कबूल करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा क्या होगा, हमारी जीविका नष्ट हो जाएगी। इसलिए भला होगा कि हम जाकर के उन साधु के चरण पकड़ करके माफी मांग ले, तो हमें माफ भी मिल जाएगी, वेतन भी मिल जाएगा। तो फिर रात को आते हैं मुकुंदास महाराज जी के पास और आकर के दरवाजा खटखटाते हैं। मुकुंदास जी महाराज ने दरवाजा खोला तो सभी पंडित थे, और सभी पंडित आकर के मुकुंदास महाराज जी के पास माफी मांगते हैं कि माफ कर देना, देखो हम आपके एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं देने से हमारे ऊपर भारी आपत्ति आएगी। और कहते कहते कह रहे हैं, जो स्वामी जी योई कहा रोटी भानो पंडितन, तो हमारा क्या चारा, संतोष पकड़े मना। अगर आपके स्वामी श्री कृष्णदास जी का यही सिद्धांत है कि राज्य में, दूसरे राज्य में जाकर के पंडितों की जीविका को नष्ट कर दो, उनकी रोटी को भानो, उनके रोजगार को खत्म कर दो, तो ठीक है, हम भी संतोष मानेंगे। अगर यह सिद्धांत नहीं है तो ना तो हमारा छुटकारा करो, हम हारे 10 बेर। तब मुकुंद दास ने कहा, हम कहेंगे फिर। अगर इस तरह से स्वामी जी का सिद्धांत नहीं है तो इस आपत्ति में से हमें बाहर निकालिए। हम एक बार नहीं 10 बार अपनी हार आपके सामने कबूल करते हैं, लेकिन राजा से हमें अपना वेतन दिलवाइए। तो मुकुंदास महाराज जी ने कहा कि चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे स्वामी जी का यह सिद्धांत नहीं है। हम पंडितों की जीवक को नष्ट करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो मात्र ज्ञान का प्रचार करने के लिए, निज स्वरूप की पहचान कराने के लिए आए हैं। तो फिर दूसरे दिन जाते हैं सभी राजा के पास, और मुकुंदास जी महाराज भी आकर के फिर राजा को कहते हैं कि देखिए राजा, आपके पंडितों ने तो एक बार नहीं 10 बखत रात्रि के समय आकर के अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन अगर आप इनका वेतन नहीं दोगे तो यह कलंक हमारे स्वामी जी के ऊपर लगा रहे हैं, इसलिए कृपा करके आप इनको उनका वेतन दे दीजिए। रोज पंडित अपने दर्जा के मुताबिक, किसी को 10 मिलता था, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 100 रुपए मिलते थे। और जब 15 दिन की मुद्दत दी गई तब तो वेतन भी बंद कर दिया था राजा ने कि जब जवाब दोगे तो 15 दिन का वेतन एक साथ मिलेगा, अन्यथा फिर वेतन मिलने वाला नहीं है। इसीलिए पंडितों को चिंता हो रही थी।
तो आज मुकुंदास जी महाराज कह रहे हैं कि अगर आपने वेतन नहीं दिया तो स्वामी जी के ऊपर कलंक लगेगा, और इन पंडितों की ताकत नहीं है कि इन प्रश्नों का जवाब दे सके, क्योंकि यह तारतम संबंधी प्रश्न है। बिना तारतम इन प्रश्न का जवाब कहो बेहद के जवाब कोई दे नहीं सकता है। यहाँ तक तो उस भूमिका तक जहाँ की ये प्रश्न है ना, वहां तक इन पंडितों का मन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर ये प्रश्न का जवाब कैसे देंगे। फिर मुकुंदास महाराज जी के कहने पर राजा ने सबको माफ कर दिया और आधे का किया हुक्म। फिर सबको आधा आधा वेतन दिया, फिर भी पूरा वेतन तो राजा ने दिया ही नहीं। लेकिन स्वामी जी के ऊपर कलंक न लगे, इसलिए फिर जिसको 100 मिलते थे उसको 50, 50 को 25, और जिसको 20 मिलते था उसको 10, 10 मिलता था उसको 5, सबको दे दिया। अब दूसरे दिन से राजा बैठ गए मुकुंदास जी महाराज जी के पास चर्चा सुनने के लिए। दिन दूसरे तीसरे निके दिए जो कान, तारतम निके सुनिया होए गई पहचान। दूसरे तीसरे दिन मतलब 2-3 दिन तक सुनी चर्चा तारतम संबंधी, और भावसी हाड़ा ने तो पहचान कर ली कि उनके पास रहने वाले अगर ऐसे हैं तो वो स्वरूप कैसे होंगे। तो दिल के अंदर श्री जी साहिब जी के दर्शन की प्यास जागृत हो गई। तो तुरंत मुकुंददास महाराज जी को हुक्म करते हैं, बुलावो श्री जी साहिब जी को, अश्वारी लेवो तुम, लेवो हथीनी बुंदनी से, और घोड़े देते हैं हम। आप जाइए और जिन स्वरूप का संदेश लेकर के आए उन स्वामी श्री कृष्ण दास जी को यहाँ लेकर के आइए, पूरी जमात के साथ, फिर मान पूर्वक लेकर के आना, और जो भी सवारी चाहिए आपको ले जाना। बुंदनीय से हाथी घोड़े युगल स्वरूप जो है, श्री राजी महाराज, श्री ठकुरानी जी, श्री प्राणनाथ, श्री बाईजू राज को तो हाथी के ऊपर सवारी देना, और उनके पीछे ईमान लेकर के जितने भी चलने वाले सुंदर साथ मोमिने, कोई पैदल नहीं होना चाहिए, सबके लिए सवारी ले जाना। और बड़े भाव से प्रेम से एक चिट्ठी भी लिख करके दी, और रास्ते में जो खर्च चाहिए वो सारा खर्च भी मुकुंदास महाराज जी को दिया। और मुकुंदास महाराज जी चिट्ठी, खर्च और सवारी लेकर के अब औरंगाबाद से निकलते हैं और पहुंचते हैं मंदसौर। और मंदसौर में आकर के श्री जी साहिब जी को भावसी हाड़ा का संदेश दिया, चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ करके श्री जी खुश हो गए। बहुत ही सुंदर शब्द प्रयोग करके चिट्ठी लिखी हुई थी, और श्री जी विचार करते कि ये भावसी औरंगाबाद का राजा हमें क्या आमंत्रित करेगा, ये तो अब हुक्म की कारीगरी है, अब हुक्म हुआ है औरंगाबाद की तरफ जाने का। तो फिर यहाँ से मंदसौर से निकलते हैं। अब मंदसौर से चलने का किया उपाय। तो विक्रम संवत 1737, और अभी 37 ही चल रहा है, क्योंकि जब आए थे तब प्रारंभ हुआ था 37। 8 मास की लीला है, ब्रह्म लीला है मंदसौर के अंदर की। और अब हुक्म हुआ परवर दिगार। तो परवर दिगार मूल स्वरूप श्री राजी महाराज के हुक्म से श्री जी साहिब जी स्वयं जमात को लेकर के मंदसौर से निकले। महामत कहे ये मोमिनो, ये मंदसौर की बितक, अब यहाँ से आगे चले सो कहो हुक्म हक्का। महामती जी कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो मंदसौर के अंदर की वितक थी, अब आगे की मजल की वितक, जैसी आज्ञा धनी की शोभाता बुजरक। जैसी धनी की आज्ञा होगी उसी हिसाब से आगे की वितक का वर्णन करता हूँ। धनी को चिंता हुई कि मेरी जमात चलते चलते थक गई थी, अब तो सवारी का भी प्रबंध कर दिया। अब तो सवारी के साथ श्री जी साहिब जी को सवारी के ऊपर विराजमान है, और मोमिन भी सवारी के ऊपर आगे पीछे मोमिनों का अपनी मस्ती में जुलूस चल रहा है। यहाँ से आए सीतामऊ, तहाँ से नौलाई, तहाँ से आए उज्जैन, 28 मंजिले भाई। तो अब मंदसौर से चलते चलते सीतामऊ आ पहुंचे, और सीतामऊ से कहो तो नौलाई आए, और नौलाई से फिर उज्जैन में पहुंचे। तो उज्जैन के अंदर आ करके
कहा न 28 मंजिले भई, तो बीच रास्ते में 28 पड़ाव डालने पड़े। तो 28 मंजिल को पड़ाव को पार करते हुए उज्जैन में पहुंचे। भादो सुदी छठ के दिन श्री जी जमात के साथ आए और धनबाई का घर था, उसी के पास में एक बड़ी जगह में श्री जी ने जमात के साथ उतारा किया। यहाँ एक भगवान जी भाई चौधरी थे, वो श्री जी के ऊपर ईमान लाते हैं दर्शन करके, और फिर उन्होंने अपने घर में पधरावनी भी की और श्री जी को और जमात को आरोग आते हैं। और फिर उनका दूसरा नाम भी था, बड़े प्यार से उनको लोग बाबूजी कहते थे। और इन बाबूजी के एक बेटे थे नानजी भाई। नानजी भाई ने भी श्री जी की अपने घर में मेड़ी में पधरावनी की। फिर भगवान भाई का बेटा था, बुला भाई कहो, कांजी भाई कहो, दामोदर कहो, धन भाई कहो, लालजी कहो, फिर बेटा कांजी भाई कहो और अन्य बेनी भाई कहो। तो सभी श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए आने लगे। जहां भी जाते हैं करना यही काम, चर्चा को चलावे पूरा। तो चर्चा मंडन शुरू हुआ, चर्चा होने लगी और चर्चा सुन करके लोग आने लगे। और जब श्री जी की चर्चा सुन करके तो यह सभी सुंदर साथ ईमान लेकर के आए और धर्म में समर्पित हो गए। फिर यहाँ तो घर घर उत्सव और पधरावनी भी होने लगी। लाल जी उत्सव किया, पधराई श्रीराज, मोहन के घर उत्सव, पूरे मनोरथ काज। लाल जी भाई ने भी एक उत्सव किया और श्रीराज जी को अपने घर पधरावनी करते हैं। और मोहनदास ने भी अपने घर में एक पधरावनी की श्री जी महाराज जी की, और सबके मनोरथ यहाँ पूर्ण करते हैं। जिन जिन ने पधरावनी की, जिन जिन की जो जो इच्छा थी, कामना थी, मनोरथ थे, तो तथास्तु करते जा रहे हैं। श्री जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते जाते हैं। जीवली बाई ने भी कहो तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए, घर पर सट रस, और श्री जी को जमात के साथ आमंत्रित करते और भोजन करवाते आरोगाते हैं। फिर बाल बाई रसोई करके पधारे इन काज, दर्शन दे बुलाया नंद राम अपने घरों श्री राज। बाल बाई भी रसोई करके तैयारी सारी करके सब अच्छे से प्रबंध करके श्री राज जी महाराज को जमात के साथ अपने घर पर पधरावनी करते हैं। फिर नंद राम जी भी दर्शन के लिए बुलाते हैं श्री जी को, अपने घर पे पधरावनी करते हैं। फिर भूदर भाई, फुलबाई, राम बाई, सब ने अपने अपने घर में श्री जी की पधरावनी की। सबकी मनोकामना श्री जी ने पूर्ण कर दी। फिर कांजी भाई, मुरली भाई, दान आनंद कहो, श्याम जी कहो, सभी अपने अपने घर में पधरावनी करके विभिन्न प्रकार के मेवा, मिठाई, पकवान, व्यंजन बना करके भोजन के द्वारा श्री जी की सेवा कर रहे हैं। पधारे मोहन के घरों और साहूकारों के भले भाव से पधराए, श्याम बाई के घरों गए। तो मोहन ने भी कहो तो अपने घर में पधरावनी की। यहाँ बड़े बड़े जितने साहूकार, सेठ, चौधरी आदि थे, चाहे धर्म में शामिल हुए हो चाहे न हुए हो, कोई कोई तो उपली नजर से, उपली दृष्टि से भी पधरावनी कर रहे हैं कि भाई इतने बड़े महापुरुष इतनी बड़ी जमात लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे घर आए और हमारे घर में अपने मुबारक चरण कमल रख के हमारे घर को पवित्र कर दे। और यहाँ श्री जी जिनको जो आशीर्वाद दे रहे, सबकी मनोकामना भी पूर्ण हो रही है, इसलिए सब अपने अपने घर में पधरावनी कर रहे हैं। तो यहाँ सेठ साहूकारों ने अच्छे से अपने घर में पधरावनी की। श्यामबाई ने भी अपने घर में पधरावनी की। कोई दुकान में पधरावनी कर रहा है, कोई बंगलों में, कोठियों में, फैक्ट्रियों में, घर में, सभी जगह पर श्री जी की पधरावनी हो रही है। 22 दिन यहाँ रहे उज्जैन के अंदर, और यहाँ इतनी पधरावनी हुई कि समझ लो कि इतनी जो मजल है, तो आज दिन तक की मजल के अंदर इतनी पधरावनी कहीं नहीं हुई होगी जितनी 22 दिन के अंदर उज्जैन के अंदर पधरावनी हुई है। इसीलिए यह एक उज्जैन की विशेषता है कि यहाँ पधरावनी की विशेषता आई कि बहुत सारी पधरावनी हुई है। फिर देश में दिन यहाँ से नवलाई आन पहुंचे, एक दिन तहां रखे पहुंचे है नुनेरे। अब नवलाई से ही गए थे श्री जी उज्जैन, तो उज्जैन से वापस आए नवलाई के अंदर, और एक दिन रहते हैं नवलाई के अंदर, फिर वहां से आते हैं नुनेरे, और नुनेरे से कहो तो पहुंचते हैं बुढ़ानपुर। तहां एक दिन रह के चले मंजिल तसे, तहां से आए औरंगाबाद भावसी के घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो फिर तहां से बुढ़ानपुर से कहो तो एक दिन में रह करके मंजिल को पार करके, उस पड़ाव को पार करके
फिर श्री जी अपनी जमात के साथ बनी इसराइल की जमात अब पहुंच गई बनी इसराइल के साथ औरंगाबाद के अंदर भावसी के घर। मतलब भावसी हाड़ा ने जो उतारा दिया था, जो हवेली दी थी, उसी हवेली में आकर के विराजमान हुए श्री प्राणनाथ जी। और फिर भावसी हाड़ा को संदेश दे दिया कि आपने जिन स्वरूप को बुलाया था वो स्वरूप आ चुके हैं, औरंगाबाद के अंदर आपकी हवेली में विराजमान है। तो भावसी हाड़ा भी आते हैं। भावसी आए के लगा दो कदम, देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आत्म। भावसी हाड़ा आकर के श्री जी के दर्शन करते और दर्शन मात्र से वो तो अनुभव करते कि जैसे कि मेरी आत्मा जो है वो धन्य धन्य हो गई, कृत कृत हो गई, और बड़े भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से सेवा करने लगे। अब औरंगाबाद के अंदर भी कहो तो चर्चा मंडान शुरू हुआ, चर्चा होने लगी, और सारा प्रबंध भावसी हाड़ा ने किया हुआ है। तो अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता भी नहीं है। तो औरंगाबाद के अंदर भी अब रात दिन एक हो गए, और भावसी हाड़ा भी नित्य आकर के चर्चा सुन रहे हैं। चर्चा के अंदर भाव विभोर बनते हैं, और जैसे ही सुन नरसैया के शब्द कीर्तन, तित हुआ ये मगन, आप लगा नाचने जो करे मोमिन। जब कभी कभी नरसैया के कीर्तन आते हैं तो नरसैया के कीर्तन के अंदर ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं राजा कि उठ करके भूल जाते कि मैं कौन हूँ, राजा हूँ, सिर पर राजशाही पगड़ी बंधी हुई है, मुकुट पहना हुआ है, कुछ भी उनको होश नहीं रहता है, और खड़े होकर के भाव विभोर होकर के नाचने लगते हैं। तो स्वयं अपने आप वो अपना परिचय दे रहे, अपनी रहनी से, अपनी करनी से, अपने भाव से, अपने समर्पण से। आप लगा नाचने जो करे मोमिन। जिस तरह से मोमिन नाचते उसी तरह से नाच रहे हैं, भक्ति भाव जोर रहे, पर सेवे परमेश्वर। देखो ये होती है अंकुर की पहचान। जीव सृष्टि कितनी भी भक्ति करे लेकिन उसका अपना एक भाव होता है, समर्पण होता है। ईश्वरी का अपना एक भाव और समर्पण, अपनी रहनी होती है, और ब्रह्म सृष्टि की अपनी रहनी, अपना कौल फैलार, अपना भाव और अपना समर्पण होता है। तो यहाँ मोमिन का समर्पण अलग ही होता है, उनका भाव। वो तो धनी बिना और नहीं देख सकते ना, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवर कहा था। देखो तो यहाँ इतने बड़े भक्ति भाव से नाच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन किस भाव से? सेवे परमेश्वर। परमेश्वर मान करके, मतलब अपना निस्बत, अपनी अंकुर का परिचय दे रहे कि यह तो 24,000 के अंदर शामिल थे, ईश्वरी सृष्टि के अंदर थे भावसी हाड़ा। अब धनी ने देखा बहुत ही भक्ति भाव है, तो फिर जब बात करी कुरान की तब इन किया विचार, ये शाहिदी क्यों पावी, इनका क्यों करो करार, इनका करो करार। तो एक दिन श्री जी ने भावसी हाड़ा को कहा कि देखो मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, क्योंकि इतनी सेवा करे, इतने नाच रहे, भाव विभोर हो रहे हैं, तो अपने दिल की बात भी श्री जी ने रख दी कि वो दिल्ली वाले जो है ना सुल्तान, उनके साथ युद्ध करना है। मैं पहले ज्ञान की तलवार चलाऊंगा, अगर मान लिया ठीक है, नहीं माने तो पीछे से लोहे की तलवार चलाने के लिए तैयार हो जाओ, कमर बांधो। तो इतना भाव था, प्रेम था, लेकिन भावसी हाड़ा कहते हैं कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप राजा को समझा दोगे, उस सुल्तान को, औरंगजेब को, बादशाह को। ऐसा कीजिए कि मेरे दरबार के अंदर, मेरे राज्य के अंदर 4 मुसलमान हैं, काजी है, कुरान हदीसा के जानकार हैं, पहले आप उनको समझाइए, अगर वो कबूल करेंगे आपको आखिर जमाने की इमाम मेहंदी खावंद के रूप में, तो मैं भी कमर बांधूंगा। तो बादशाह का ईमान काजी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर ज्यादा हो गया, श्री जी से भी। तभी कहता है कि अगर उन्होंने कबूल किया तो मैं कमर बांधूंगा। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, सौंपो हमको मुसलमान, 3 को हम समझा वही वे ल्यावे ईमान। हे राजा, आज के उपरांत इस विषय में मैं तुम्हारे से कभी बात नहीं करूंगा। कहाँ तुम्हारे वो मुसलमान 4, मुझे सौंप दो।
अब जो समझाना होगा मैं उन मुसलमान को समझाऊंगा और वही तुम्हारे मुसलमान तुम्हें समझाएंगे, अच्छी तरह से मेरा परिचय देंगे, पहचान करवाएंगे कि मैं कौन हूं। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा तो चला गया, फिर चर्चा में भी फिर कभी आता नहीं है और मुसलमान को सौंप दिया। अब वो 4 मुसलमान रोज आकर के चर्चा सुनने लगे। अब यहाँ औरंगाबाद के अंदर तो लीला हो रही है, जागनी हो रही है, सुंदर साथ आ रही, ईमान ला रहे हैं। इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिलाप, सो इत आई मिला थी भवानी प्रसन्न आप। एक भवानी भट्ट थे, मतलब पहले वो देवी के भक्त थे, भवानी के, इसीलिए उनका नाम ही कहो तो भवानी भट्ट था। उनके ऊपर भवानी देवी बहुत ही प्रसन्न थी। तो वो श्री जी के पास बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र लेकर के आते हैं। यह बुद्ध स्तोत्र और बुद्ध गीता दक्षिण से लेकर के वो आए थे, जिसके अंदर 28वें कलयुग के अंदर की जो बुद्ध निष्कलंक अवतार है उसके विषय में साक्षी लिखी हुई थी, संवाद था। एक में कहो तो शिव और उमा का संवाद है, दूसरे के अंदर कहो तो ब्रह्मा जी और नारद का संवाद है। तो जब यह लेकर के आए तो इसी के द्वारा चर्चा होती है। फिर इन समय अव्वल खान करनी आया दीदार, था उदयपुर का मिलाप, इन पहचाने परवर दिगार। इस समय उदयपुर से अव्वल खान भी आते हैं, क्योंकि अव्वल खान जो सोटा मारने वाले भाई जो हकुल यकीन में थे, तो वो घर में रह नहीं पाए। इस तरह से उनकी आत्मा जागृत हो चुकी थी कि अब तो वो धनी के बिना रह नहीं सकते थे। तो जब पता चला कि औरंगाबाद के अंदर है श्री जी साहिब जी, तो तुरंत यहाँ आ गए औरंगाबाद के अंदर, आकर के श्री जी से मिलाप होता है। और फिर यहाँ अव्वल खान जान मोहम्मद और मिहिन खान को भी लेकर के आते हैं। जब जान मोहम्मद और मिहिन खान चर्चा सुनते हैं तो वह भी चर्चा सुनकर के श्री जी के प्रति ईमान लाते हैं और धर्म में शामिल हो जाते, जमात के अंदर शामिल होते हैं। अब एक दिन कहारबानों में पठान, चली चर्चा तीन में, सनंदे सुनी जहान मोहम्मदे, क्यों ये पहचान होवे इनसे। अब ये कहारबानों के जो पठान थे, मतलब कि जो पठानों के अंदर भी जो आगेवान जो सिरदार थे, वो चर्चा सुनने के लिए आए। तो उनके लिए सनंदे सुनाई श्री जी ने चर्चा के अंदर। तो जान मोहम्मद भी ये चर्चा सुनते हैं। फिर जान मोहम्मद कोई साधारण नहीं थे, वो तो कुरान हदीसा के जानकार, यहाँ तक कि उस्ताद थे, सबके गुरु थे, सबको तालीम देने वाले थे। तो वो जान मोहम्मद भी ईमान लेकर के आए थे और ये सनंदे सुन रहे हैं। तो सुनते सुनते उनको भी लगता है कि पूरी तरह से मुझे अभी तक क्यों अंदर से आत्म जागृति नहीं हो रही है। फिर भवानी भट्ट 1.5 पहर लो, कथा कह होए फारक, तब श्री राज आरोग के पोड़े सेज बुजरक। अब ये भवानी भट्ट जो थे वो सुबह सुबह आ जाते थे। सुबह चर्चा का समय होता था, कौन सा, 9 बजे का। तो 1.5 पहर तक चर्चा होती थी। 1.5 पर यानी कि समझ लो कि 10:30 बजे तक चर्चा होती थी। तो 10:30 बजे जब चर्चा हो जाती थी तब वो अपने घर जाते थे और श्री जी यहाँ आरोगने के लिए उठते थे और आरोगने के बाद फिर श्री जी थोड़ा सा आराम करते थे। जब दिन पिछला घड़ी रहत है साथ, तब श्री राज उठत है करे साथ सो बाद। अब जब 12 बजे पौड़वनी का समय हुआ, जो अष्टपर की लीला जो आती है उसी तरह से यहाँ लीला चल रही है। तो जब पिछला घड़ी मतलब कि कहा कि जब दिन पिछला घड़ी रहत है सात घड़ी का समय जब बाकी था, तो उस समय श्री जी उठते, मतलब कि 3:22, मतलब समझ लो 3:30 बजे श्री जी उठे और बातचीत करने लगते हैं। चर्चा होए अति बड़ी, हुआ श्रृंगार का बखत, संध्या को आरती होए सब साथ खड़ा देखत। अब यहाँ फिर 4:30 बजे चर्चा होती है, हुआ श्रृंगार का बखत। श्रृंगार का बखत हुआ मतलब चर्चा के अंदर जो मूल स्वरूप का जो श्रृंगार है, उन श्रृंगार का वर्णन करने का समय हुआ।
चितवनी का समय होता है। तो मूल स्वरूप ने मूल मिलावा के अंदर इस समय जब हम खेल देखने के लिए बैठे तो कौन सा वागा वस्त्र श्रृंगार धारण किया हुआ है, चितवनी कराते हैं। मूल मिलाव में सबकी सुरता को लेकर के जाते हैं कि 64 थम के चबूतरे के ऊपर सिंहासन पर विराजमान से ठकुरानी जी ने सेंदुरिया रंग की लाल रंग की साड़ी धारण की हुई है। फिर कहो तो नीली लाई का, अंग पर कहो तो चरनिया धारण किया हुआ है और श्याम रंग की कंचुकी धारण की हुई है। फिर श्री राज जी महाराज का श्रृंगार चितवन कराते हैं कि हमारे प्राण प्रियतम प्राण दुल्ला श्री राज जी महाराज ने श्वेत रंग का जामा धारण किया हुआ है, केसरी रंग की जार धारण की हुई है, नीले पीले रंग का पटुका धारण किया हुआ है, आसमानी रंग की पिछोरी धारण की हुई और लाल रंग सेंदूरिया रंग की कहो तो पाग धारण की हुई है। इस तरह से शाम को चितवनी कराते हैं, श्रृंगार का वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं। फिर संध्या समय में कहो तो आरती होती है और आरती के समय भी सभी सुंदर सात मौमिना खड़े होकर के श्री जी के दर्शन करते हैं और आरती का लाभ लेते हैं। फिर भोजन और भोजन के बाद फिर रात को 9 से 12 बजे का समय होता है चर्चा का समय। फिर चर्चा करने बैठ जाते हैं श्री जी। एक तरफ लालदास, दूजी तरफ भवानी भट्ट, चर्चा कुरान भागवत की होत है लट पट। अब चर्चा के अंदर भी कहो तो एक तरफ लालदास जी महाराज श्रीमद् भागवत पधराया हुआ है तो दूसरी तरफ भवानी भट्ट लेकर के बैठते हैं भागवत को और लालदास जी महाराज पधराते हैं कुरान को। और कुरान और भागवत दोनों की अंदर से कहो तो मिलान करके, लटपट करके मतलब मिलान करना, और मिलान करके सभी रहस्य को खोल करके यहाँ सुंदर साथ को समझा रहे हैं। अव्वल खान ली आया जान मोहम्मद को, चर्चा सुनी मास दोए लो घायल भया 300। अब अव्वल खान लेकर के आए थे जान मोहम्मद को, तो जान मोहम्मद को आए ईमान लेकर के धर्म में शामिल हुए 2 मास हो चुके थे, लेकिन अभी भी अधपक्का थे। अधपक्का थे मतलब कि एक बात जो थी उनके दिल के अंदर वो उनको समझ में नहीं आ रही थी, बाकी ईमान तो श्री जी के प्रति समर्पण तो पूरा था, इसीलिए वो थोड़ा सा दुखी रहते थे। एक दिन वो लालदास जी महाराज और उत्तम दास के पास आए और आकर के उन्होंने अपना ये प्रश्न रखा कि मुझे ये समझाइए। तो लालदास जी ने और उत्तम दास ने भी उनको समझाया, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आता है, तो और गुस्सा करते कि 2 महीने तक मैंने श्री जी की चर्चा सुनी, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा क्यों जागृत नहीं होती है। जब तक मुझे यह बात समझ में नहीं आएगी तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। प्रतिज्ञा करके वो घर चले गए। इस तरह से गुस्सा में निकल गए, प्रतिज्ञा की। तो लालदास जी महाराज को, उत्तम दास को चिंता हुई, तो आ गए श्री जी के पास और श्री जी को कहते कि आप जान मोहम्मद को बुलाइए। इस तरह से नाराज होकर के चले गए हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा की है कि वो पानी तक नहीं पिएंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। तब श्री जी ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने उन्होंने मेरे श्रीमुख से चर्चा सुनी हुई है, वो चैन से घर में बैठ नहीं पाएंगे। सुबह ही जब मेरा ख्याल आएगा, दिल में याद आएगी, तुरंत मेरे पास आएंगे। और जैसा श्री जी ने कहा था, तुरंत ही कहो तो सुबह सुबह ही जान मोहम्मद आ गए श्री जी साहिब जी के पास और आकर के श्री जी साहिब जी को कहते हैं कि आप मुझे क्यों नहीं समझाते, मेरी आत्मा को पूरी तरह से निसंग क्यों नहीं बनाते, मुझे क्यों समझ में नहीं आता है। श्री जी ने कहा चिंता मत करो, आज दिन तक आपने अपनी तरफ से 2 मास तक कथा श्रवण की है, अब आज के उपरांत मेरी तरफ से 8 दिन की चर्चा सुन लीजिए। वो भी दोनों टाइम सुबह और शाम चर्चा होती है, एक समय की चर्चा सुन लीजिए। अगर 8 दिन में भी आपकी आत्मा पूरी तरह से निशंक नहीं बनी, आपको संतोष नहीं हुआ, तो फिर मेरे पास आना, मैं आपको समझा दूंगा। तो इस तरह से फिर जान मोहम्मद बैठ गए चर्चा सुनने के लिए। आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक तो मुर्दी क्यों कर उठेंगे, वक्त रोज कयामत। अब चर्चा सुन रही, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ और तीसरा दिन हुआ तो जान मोहम्मद ने भरी सभा मंडप में खड़े होकर के प्रश्न कर दिया जो उनको समझ में नहीं आता था। यह प्रश्न ही यही था
तो जान मोहम्मद ने कहा कि कयामत के समय के अंदर कब्र में से मुर्दा उठेगा, कहा है कुरान के अंदर, तो किस तरह से मुर्दा उठेगा ये मुझे समझाइए। तब दिया जवाब श्री जी साहिब जी, कार्ड दिखाया बिच फिर कान, दुनी कर किन वास्ते सो कर दही पहचान। तब श्री जी साहिब जी ने कुरान के अंदर जो मुर्दा उठने का प्रसंग था वही प्रसंग निकाल करके फिर अच्छे से समझाने लगे, मूल से समझाने लगे कि दुनिया किसके लिए पैदा की गई है, मतलब ये संसार की रचना किस लिए हुई है, मूल से आप समझिए, विचारिए, पहचान कीजिए। इश्क रबद के वास्ते उतर आए मोमिन, नूर जलाले मां गया देखो इश्क रूहाना। जो परमधाम के अंदर इश्क रब्द हुआ था, पहले लई हक के दिल में वहां से समझाया, इसीलिए इश्क रब्द हुआ। और इश्क रब्द के अंदर ही कहो तो फिर दोनों ने चाहा था, दोनों की इच्छा पूर्ण करनी थी, इसीलिए फिर यह खेल अक्षर भगवान के द्वारा बनाया गया। तो ब्रह्म सृष्टि ने जो इश्क रब्द के अंदर यह असत जड़ दुर्खबरी खेल मांगा, तो अक्षर भगवान के द्वारा यह खेल की रचना हुई। और इस खेल की रचना के अंदर कहो फिर ब्रह्म सृष्टि को उतारा गया। और नूर जलाल ने भी मांगा था, जब देखा था आनंद स्वरूप श्यामा जी और सखियों को, तो अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केल करत। वो प्रेममय लीला का आनंद का दर्शन करने की इच्छा की थी, तो अक्षर भगवान की भी इच्छा को पूरी करनी थी। इसीलिए रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, सो कागद कलाम अल्लाह का लाए मोहम्मद अलैहि सलाम। सबसे पहले कहो तो इस अक्षर भगवान की स्वप्नवत दुनिया के अंदर 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर, नारायण सृष्टि के अंदर, मृत्यु के लोक के अंदर, द्वापर युग के अंदर, ब्रज मंडल के अंदर आई थी ब्रह्म प्रियाओ। वहां 11 बरस 52 दिन तक खेल देखा, फिर बंसी बजा करके रास मंडल में ले गई योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, वह लंबी रात्रि रास खेले, तीनों प्रकार की लीला का अनुभव किया, ब्रह्मानंद, भजनानंद और अंतर ध्यान अनुकरण लीला हुई। और फिर रास खेलने के बाद परमधाम के अंदर गए, और फिर उसके बाद ये प्रतिबिंब काल माया का ब्रह्मांड बना। और इस प्रतिबिंब काल माया के ब्रह्मांड के अंदर रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। फिर वही सूरत, वही स्वरूप बरारब के अंदर मोहम्मद साहिब के रूप में आ गए, और वो स्वयं अल्लाह कलाम लेकर के आए, खुदा के पास से 90,000 हरफ सुन करके आए और कुरान रूपी साक्षी रखी। और फिर शरत करी, करी शरत 10वीं 11वीं, हम आएंगे फिर, जो रुए थी ब्रजरास में सो आवे दूजी बेर। कहा था कि 10वीं और 11वीं सदी में फिर मैं आऊंगा, उन्होंने वायदा किया मोहम्मद साहिब ने। और ब्रजरास में जो रुहे थी गोपियों के रूप में, वो गोपियां भी, वो ब्रह्म सृष्टि भी फिर प्रतिबिंब काल माया के ब्रह्मांड में, जागनी ब्रह्मांड में आएंगे। तब कहा कि काजी होय के हिसाब लेवे हक, हिदायत मोमिनों की करे मोहम्मद बुजरक। तब उन्होंने कहा था कि उस समय स्वयं खुदा आएंगे इमाम मेहंदी के रूप में, और इंसाफ के तख्त पर विराजमान होंगे, काजी बन करके सबकी कजा करेंगे, मतलब के पाप पुण्य का लेखा जोखा करेंगे, सबका इंसाफ करेंगे। और इसी तरह से करो तो सबको सिफायत देंगे, मोमिनों के द्वारा 8 प्रकार की बिस्त भी बख्शिश रूप में देंगे। अकले भई लोक में सब होवे एक दिन, 14 तब को मिने सब ल्यावे आकिन। और इस तारतम के द्वारा तारतम की अक्ल मोमिन सबको देंगे, तारतम ज्ञान, तारतम की बुद्धि, महामति की बुद्धि दे करके सबको एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन इस्लाम के अंदर, एक सिद्धांत, एक धर्म के अंदर शामिल कर देंगे। तब 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर सबको आकीन आएगा, ईमान आएगा, विश्वास आएगा अक्षर अक्षरातीत के ऊपर। तब इस संसार के अंदर कहो जैसे युग परिवर्तन होता है ना, वैसे एक धर्म परिवर्तन हो जाएगा। और ऐसा धर्म परिवर्तन होगा कि तब अक्षर अक्षरातीत के अलावा, प्राणनाथ के अलावा अन्य कुछ भी संसार के अंदर रहेगा नहीं। यह समय जरूर आएगा जब नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर, तब धाम को याद करे चित चुबे यो कर। तब जाकर के अंतिम में जब जागने का समय पूरा होगा ना, जब ब्रह्म सृष्टि जाग जाएगी, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, तब नींद उड़ी नूर जलाल की अंतिम में अक्षर भगवान की भी नींद उड़ेगी। और जब अक्षर भगवान अक्षरधाम में जागृत हो जाएंगे, तो सारी परमधाम की जो अंदर की जो लीला है, जिस लीला को दिखाया, प्रेम को दिखाया व्रजरास और जागनी के अंदर, तो ये तीनों लीला को याद करेंगे। तो अक्षर भगवान के अंतस्करण के अंदर व्रजरास और जागनी, ये सारी लीला उनके अंतस्करण के अंदर अखंड हो जाएगी। मोमिन मिलावे को जब ये करे याद, तब 8 बिस्त की उठ खड़ी बुनियाद। और मोमिन मुल मिलावा में पहुंच जाएंगे, अपनी परात्म स्वरूप के अंदर पहुंच जाएंगे। और 8 प्रकार की बुस के अंदर कहो
तो अक्षर के अंतस्करण के अंदर जीव सृष्टि को मुक्ति प्राप्त होगी। जो ईमान लाए के सोवे बिच कबर, सो चुभे नूर के चित में भूले नहीं कोई कर। इस तरह से जो श्री जी के ऊपर ईमान लाएंगे, जो निष्कलंक बुद्ध अवतार के ऊपर जो इमाम मेहंदी के ऊपर जो ईमान लाएगा ना, वो भला बीच कबर के अंदर कैसे सो पाएगा। कबर मतलब यही शरीर, जो पंच भौतिक शरीर, ये कबर है। और इस कबर के अंदर जब पंच भौतिक शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो जन्म जन्मांतर से अज्ञान रूपी नींद में सोई थी, वही थे कबर के अंदर मुर्दे को सोना। जब इस आत्मा का जागृत हो जाना है, मतलब कि आत्मा जब तहरतम के द्वारा जागृत हो जाएगी, तो इस कबर अंदर मुर्दा उठ जाएगा। तो जब कबर में से मुर्दा उठ गया, श्री जी के प्रति, प्राणनाथ जी के प्रति पूरा ईमान आ जाएगा, सो चुबे नूर के चित में भूले नहीं क्यों कर। तो अक्षर भगवान कभी भी उनको अपने अंतस्करण के अंदर उनको अखंड करना, उनको मुक्ति देना, वो कभी भी भूलेंगे नहीं। यो उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत, तीन समय की रामत करी मोहम्मद ईद। तो इसी तरह से कयामत के समय के अंदर कहो तो ये पंच भौतिक रूपी शरीर जो है, शरीर रूपी कब्र में से जो सोया हुआ आत्मा है, वो जागृत होकर के कब्र में से उठेगा। तो इस तरह से श्री जी ने कहो तो अच्छी तरह से समझा दिया। 8 दिन का समय दिया था और तीसरे ही दिन यह प्रसंग आया, और तीसरे ही दिन कहो तो जान मोहम्मद को समझ आ गई। आवत जान मोहम्मद और अव्वल खान और मीन खान आवई बैठे चर्चा में नित्यान। यह खुलस्त होने के बाद अब जान मोहम्मद को और जोश आने लगा। मीन खान भी चर्चा में बैठते, अव्वल खान भी बैठते हैं, लेकिन जान मोहम्मद को तो ऐसा जोश आता है कि स्वयं श्री जी तो को हाथ पकड़ करके उसको बिठाना पड़ता है, उसके सिर पर हाथ रख करके उसके जोश को शांत करना पड़ता है, दिलासा देना पड़ता है कि तू हमारा साथ है, निस्बती अंगना है, भाई अपने आप को संभाल। यो चर्चा रात को हो वही, जब रहे पिछली घड़ी चार, तब साथ विदा होई के फिर करे विचार। इस तरह से चर्चा करते 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 कहो तो फिर पिछली घड़ी 4 यानी कि सुबह के 4:30 बजे तक चर्चा होती है। और फिर श्री जी उठते हैं, तब श्री राज आरोग के हिंडोले खाट पोड़त, पीछे साथी इन समय रास की रामते गावत। फिर 4:30 बजे श्री जी उठ करके काढ़ा मंगा करके आरोगते हैं, और सुंदर साथ तो सोने के बदले में श्री जी तो हिंडोला खाट पर, कछु नींद लगी या न लगी, इस तरह से हिंडोला खाट पर सोए हुए पोड़वनी हो रही है, और सुंदर साथ सोने के बदले में फिर रास की रामते गाते, और रामते गाते गाते फजर हो जाती है, सुबह हो जाती। इस तरह से औरंगाबाद के अंदर रात दिन एक हो गए सुंदर साथ जी। अब किस तरह से, कैसे औरंगाबाद के अंदर लीला होगी, और औरंगाबाद से किस तरह से फिर निकलना पड़ेगा, और आगे किस तरह से फिर बुढ़ानपुर आकट होकर के रामनगर के अंदर की लीला करेंगे श्री जी, वो हम श्रवण करेंगे कल। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराते हैं। रास की रामते गावत, तब श्री राज आरोग के हिंडोले खाटे पोड़त, पीछे साथी इन समय रास की रामते गावत, रास की रामते गावत। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, श्री जानन संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। अर्जी पिया जी तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करो मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जी न करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीव रातो जी वे नहीं क्यों
तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सभी देवाला जी समर था दीना, रन जाते रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होती पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। एती पुकार पिया सुन के अब, दिल करो तुम जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करो दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतरा जी। सो अंतर ताले के दुल्हा दीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए सी इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से करो पिया, सवांगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम बनी में, कहा कहो इन बात जी। श्री महामती जुगल रूप परवरी, अंगन बलि बलि जात जी। बलि अंगन बलि बलि जात जी। बलि अंगन बलि बलि जात जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। परमात्मा स्वामी श्री प्राणनाथ जी दाल रोटी खा रहे हैं, और वो भी लोग ला रहे हैं उनके घर से, कहते कौन आया है, कितना बढ़िया है। ये प्रेरणा है हमारे आपके लिए। हम आप गरीबों से भोजन भी ले लें, किसी गरीब सुंदर साथ के घर जाए, आज का आनंद हमने लिया, इसी प्रकार हम लेते रहेंगे। ध्यान दें, परसों सोमवार है, सोमवार रक्षाबंधन भी है, और श्री प्राणनाथ जी का 6 साल से मिलाप होगा। एक नारियल गोला अपने पास लेकर रखिए। एक प्रथा है सुबह शादी, नए सुबह शादी समझिए, जब